नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राव चंद्रफेक्स में गेल वेलकम है। कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग पता ही है, SSC GD 2023 का टारगेट लेकर चल रहा है। इसमें हम लोगों ने मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट की हुई थी, सिंपल इंटरेस्ट। आज आप लोगों की मैथमेटिक्स की क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम टाइप 7 कर रहे थे और हमारा टारगेट है 25 डिवाइडेड बाय 25 हमको लेकर आना है। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी SSC की तैयारी करना चाहते हैं, SSC किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8109471083। वहाँ पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे और आपको भी क्लासेस प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक आदमी ने 400 रुपये 2 वर्षों के लिए, यानी कि 400 रुपये उसने कितने वर्ष के लिए लिए? 2 ईयर्स के लिए लिए। ओके, और 550 रुपये उसने 4 वर्ष के लिए लिए। ठीक है, और 1200 रुपये कितने? 1200 रुपये कितने वर्ष के लिए लिए? 6 वर्ष के लिए लिए। ठीक है, समान दर पर लिए। उसे कुल साधारण ब्याज, यानी कि उसको टोटल साधारण ब्याज कितना मिलता है? 1020 रुपया मिलता है। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज दर हमको निकालनी है। वार्षिक ब्याज दर निकालनी है तो कुछ नहीं करना होता, इसका आप मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करिए, ये कितना हो जाएगा? 2200 हो जाएगा। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7200 हो जाएगा। ठीक है, इनको ऐड कर लीजिए 0 0, और ये कितना हो गया? 8 9 10 11 12 12 की 2 हाथ से लगी 1 10, तो ये हो गया आपका 10,200। ठीक है, अब 10,200 को आपको कहाँ रखना है? नीचे रखना है। 10,200 को नीचे रखना है और दर निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई और ये कितनी में चला जाएगा? 1 टाइम्स में चला जाएगा, यानी कि 10% इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहते हो तो इसको बेसिक, ये तो आपका लॉजिक मेथड है। ठीक है, सिंपली आपने जो रुपया दिया था उसको टाइम से मल्टीप्लाई करिए और सारा रुपया ऐड करके जो टोटल ब्याज दिया है आपको उसमें डिवाइड कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तुरंत आंसर आएगा। अगर आप चाहते हो इसको बेसिक से करना तो बेसिक से भी हम कर सकते हैं, बेसिक से भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, ये क्या दिया आपको? मूलधन दिया है। ये क्या दिया आपको? टाइम दिया है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप कुछ नहीं करोगे, देखो आपको सिंपल फॉर्मूला पता है। ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला क्या है आपको पता है? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई क्या होता है? टाइम, डिवाइडेड बाय कितना होता है? 100 होता है। ये फॉर्मूला तो आपको पता है ना। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? P कितना दिया आपको? 400 मल्टीप्लाई R हमको निकालना है। टाइम कितना दिया है? 2 डिवाइडेड बाय कितना? 100 प्लस, फिर P कितना दिया है? 550 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 100, फिर प्लस, फिर कितना दिया है? 1200 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 100, और इन सब का ब्याज का जो टोटल है वही तो दिया है, ये टोटल ब्याज ही तो दिया है, 1020 दिया है। अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो R/100 सब में से कॉमन निकालोगे, सिंपली आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर यही आएगा। लेकिन इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है जब शॉर्ट ट्रिक में काम हो रहा है, इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट लगा दिया, क्योंकि मुझे पता था R/100 सब में से कॉमन आना ही है। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लगाई दिमाग से कि अगर मैं मूलधन का टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो इनका मैं टोटल जो निकालूंगा उसमें टोटल से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो सिंपली 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। तो आप लॉजिक अपनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन में तो जल्दी आंसर लेकर आ पाएंगे, अदरवाइज बेसिक में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कपिल एक बैंक में साधारण ब्याज की समान दर से 4 वर्ष के लिए 500 रुपया, तो 500 रुपया कितने वर्ष के लिए जमा कर रहा है? 4 ईयर्स के लिए जमा कर रहा है, और 600 रुपया 3 वर्ष के लिए जमा कर रहा है, और टोटल उसको कितना मिलता है? 190 मिलता है। तो हमको ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी वो हमको निकालना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या रखेंगे? और 100 से मल्टीप्लाई हमको करना है, जैसा कि अभी आपको बताया था। तो देखो क्या करना होता है, इसका आपने मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया? 2000 हो गया। इसका आपने मल्टीप्लाई किया, ये 1800 हो गया। जोड़ दीजिए 0 0 8 3 3800, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3800। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ये कितनी बार में चला जाएगा? 5 बार में, तो 5% इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? तो पहले क्वेश्चन को समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मेथड को समझने में, और एक बार अगर आप मेथड कर लेते हैं तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप बेसिक से भी कर सकते हैं, जैसा कि अभी बताया। 500 रुपये यहाँ लिखोगे, टाइम लिखोगे, और वो R/100 को कॉमन निकालोगे, सिंपली वही क्वेश्चन फिर से बन के आएगा आपका। ठीक है ना, तो इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप टिक लगाइए, लॉजिक लगाइए, तो लॉजिक लगाने से जल्दी आंसर आपका आएगा। कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 33 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ से हमारा टाइप चेंज हो गया, टाइप 8 है। अब टाइप 8 के क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, इसका लॉजिक एंड बेसिक दोनों चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके चलो पहले आप एक काम करते हैं, इसका बेसिक समझ लेते हैं, फिर आपको ट्रिक भी मैं बताऊंगा कि चुटकियों में आप इसका आंसर कैसे ला सकते हो। पहले बेसिक समझ लो, ठीक है। इनका ये कहना है कुछ रुपए एक निश्चित दर पर 20 वर्षों में 6 गुना हो जाते हैं, तो दर हमको ज्ञात करनी है, राइट। ओके तो सपोज हमारे पास 1 रुपया है, ठीक है। अब वो 1 रुपया 20 साल में, कितने साल में, 20 ईयर्स में कितना हो जाता है, 6 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, यानी कि कोई चीज़ 1 रुपए की है तो 20 सालों में कितनी हो जाती है, 6 रुपए की हो जाती है। वो 6 गुना, 1 का 6 गुना, ठीक है, 6 आ जाएगा। ओके तो हमको क्या निकालनी है, दर निकालनी है। देखो भाई अब आपको पता है दर निकालनी है, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब हमको क्या निकालना है, R निकालना, तो 100 को ऊपर ले जाएंगे तो SI मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई टाइम, राइट। चलिए अब देखो SI कितना है अपने पास, SI हमको पता है। तो देखो ये पहले कोई चीज़ कितने की थी, 1 रुपए की थी, अब वो कितने की, 6 रुपए की। तो बात को जरा समझना, पहले वो 1 रुपए की थी, यानी कि ये पहले उसका क्या था, मूलधन था। ये क्या था, मूलधन, राइट, यानी कि ये प्रिंसिपल था उसका, क्या था, प्रिंसिपल। अब वो चीज़ कितने की मिल रही है 20 साल बाद, 6 रुपए की मिल रही है। ये क्या है, उसका मिश्रधन है। ये क्या चीज़ है, उसका मिश्रधन है, यानी कि आपका अमाउंट है, राइट। अब यहाँ पर SI कैसे निकालते हैं, तो 6 में से 5 घटा दो, तो वो 6 में से एक जगह कितना बचेगा, 5, तो ये 5 हो गया। मल्टीप्लाई क्या करना है आपको, 100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 1, मल्टीप्लाई क्या है टाइम कितना लगा उसको 20 ईयर, ठीक है। 5 से ये कैंसिल कर दिया आपने 4 बार में, 4 से ये कैंसिल हो गया कितनी बार में, 25 बार में। तो 25% इसका क्या हो गया, आंसर। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन लगा, आपको टाइम लगा, लेकिन अब मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ ना उसमें इतना सा भी टाइम नहीं लगेगा। तो अब इसकी ट्रिक मानो या लॉजिक मानो, कुछ भी कहो, बना तो वो इससे ही है, ठीक है। ट्रिक सुन लो। ट्रिक किस तरह से है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन टाइम्स में आए, गुना में आए, किस में आए, गुना में, यानी कि टाइम्स में आए। ओके इसको मैं रेड कलर से लिखता हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन काय में आ रहा है, गुना में आ रहा है, यानी कि टाइम्स में आ रहा है, ठीक है, तो आपको गुना में से हमेशा 1 को माइनस करना है, और गुना में से हमेशा 1 को माइनस करना है। और आपको या तो रेट दिया होगा या टाइम दिया होगा, या तो आपको रेट दिया होगा या तो आपको टाइम दिया होगा, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में या तो आपको रेट दिया होगा तो टाइम पूछेंगे, और टाइम दिया होगा तो वो रेट पूछेंगे। अब देखो क्वेश्चन का खेल क्या है। उन्होंने ये कहा है कुछ रुपए एक निश्चित दर पर 20 वर्षों में 6 गुना, तो 6 गुना, तो मैंने क्या बोला, गुना में हमको 1 माइनस करना है, तो 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5, और आपको टाइम दिया 20 मल्टीप्लाई 100, तो बस हो गया सॉल्व। ये 25% आ गया। बताओ कितना टाइम लगा, एक क्षण भी नहीं लगा होगा इसको सॉल्व करने में। तो अगर आप ऐसे करोगे तो थोड़ा सा टाइम टेकन लग सकता है, बट आप लॉजिक अगर आप एक बार याद कर लोगे ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ये ट्रिक याद रखिए, ऐसे और क्वेश्चन में ट्राई करके देखेंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो फिर से आपको बता देते हैं, गुना हो उसमें से 1 को माइनस करना है, और नीचे रेट या टाइम से आपको क्या करना है, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर रेट दिया होगा तो टाइम निकालने पूछेंगे, और टाइम दिया होगा तो आपको रेट निकालेंगे पूछेंगे। मजा आया, पसंद आया ये क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन है, वही ट्रिक से आपने इसको करने वाले। देखो इनका ये कहना है कुछ रुपए 10 वर्षों में 3.5 गुना हो जाते हैं, दर ज्ञात करो, ठीक है। 3.5 गुना, 3.5 गुना में से हमेशा आपको क्या करना है, 1 माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। और आपको कितना दिया है, 10 वर्षों में, तो नीचे क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई 100 हो गया, और ये पॉइंट हटाओगे तो 1 10, ये दोनों कैंसिल, 25% आपका आंसर। ये लो आया। तो ट्रिक भाई, ट्रिक बहुत आसान है, मजा आ जाएगा, मतलब एक सेकंड भी नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ट्रिक याद रखोगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि कोई राशि 8.1/3% वार्षिक साधारण ब्याज से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है, तो हमको टाइम निकालना है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है कितना, 8.1/3%। डन। हमको टाइम निकालना है, तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 24 और 1 25, 25/3%, ठीक है। अब आ जाओ इधर, कितने गुना हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। 4 गुनी का मतलब 3, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया टाइम निकालना है, तो ये मैंने आ गया 25/3, ठीक है।
परसेंटेज, ठीक है। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, 9/25, और परसेंट का मतलब क्या होता है 100। तो ये 100 आता क्यों है, इस रेट की वजह से ही आता है। ये 100 किसकी वजह से आता है, रेट की वजह से आता है। तो रेट ऑलरेडी हमको यहाँ परसेंट में देगा तो वो उसका इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका मैंने 100 यहाँ पर लगा लिया, तो ये कितनी बार में चला गया, 4 बार में चला गया, 9 चौक 36। तो आपका 36 ईयर्स इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो हर टाइप का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, कुछ भी आएगा निश्चित रूप से आपसे बनेगा, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिससे कोई राशि इतने टाइम में, यानी कि ये आपको टाइम दिया हुआ है 16/2/3 वर्ष में कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 16×3 = 48, 48 × 2 = 50, 50/3, ठीक है। आपको दुगनी हो जाती है। दुगनी का मतलब क्या होता है, 1। 2 गुनी यानी कि 2 में से 1 घटाओगे तो कितना हुआ, 1। 1 अपन कितना है, 50/3 है। और मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 100 से करना है। 3 ऊपर जाएगा तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो 3/50 हो गया, मल्टीप्लाई 100 से 2 बार में गया, 6% आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। तो चुटकियों में सॉल्व होंगे, चुटकियों में, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बस ट्रिक याद रखना, कोई सा भी सवाल आ जाए, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। मतलब 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 1/5 मल्टीप्लाई 100, और इसका मतलब आपको पता है 20%, ठीक है। अब आगे इन्होंने कहा कि तथा किसी अन्य दर से 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 12 वर्षों में कितनी गुनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है। 3 गुनी का मतलब 2 और मल्टीप्लाई 100, और ये कैंसिल हुआ 6, और 1/6 का मतलब आपको पता है 16/2/3%, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कम ब्याज की दर वार्षिक कम ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है। तो देखो 5 साल वाली में कितना परसेंट है, 20% है, और 12 साल वाली में कितना परसेंट है, इतना है। तो कम कौन सा, यही है। तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक बार फिर से आपको बताते हैं। कोई धनराशि ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। दोगुनी मतलब हमको 1 कम करना, तो 1/5 मल्टीप्लाई 100 कितना होता है, 20%। अच्छा, आगे इन्होंने बोला कि तथा किसी अन्य दर से 12 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। 3 गुने का मतलब क्या होता है, 1 कम करना है, 2/12 कैंसिल किया, 1/6 का मतलब क्या होता है, पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, 16/2/3%। तो इन दोनों में से कम कौन है, यस यही कम है। तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करेंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका टाइप नंबर 9, यहाँ से आपका टाइप चेंज हो गया। अब नए टाइप का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब इसी ट्रिक का दूसरा फॉर्म देखिए। अब इनका ये कहना है कुछ रुपए 10 वर्षों में 3 गुना हो जाते हैं, तो कितने वर्ष में 11 गुना हो जाएंगे, ये हमको निकालना है, ठीक है। देखो ट्रिक वही रहेगी, आपको कुछ नहीं करना है। देखो मैं आपको ट्रिक लिखता हूँ पहले। टाइम्स में से हमेशा टाइम्स जितने गुना हो जाएगा उसमें से 1 माइनस करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर टाइम से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई क्या था, 100 इक्वल टू, फिर अगेन टाइम दो बार गुनी हुई है ना, तो फिर अगेन टाइम में से 1 माइनस करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट टी, मल्टीप्लाई क्या करना है, 100। अब आप देख रहे हैं दोनों तरफ 100 आ रहा है, तो 100 कैंसिल ही हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं t-1 रेट ऑफ टाइम, रेट या फिर टाइम इक्वल टू t-1 रेट या टाइम। बस इतना फॉर्मेट आप याद रखेंगे, आपका ये सवाल चुटकियों में आंसर देगा। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सुन लो, कुछ ये बोल रहे हैं कुछ रुपए 10 वर्षों में, ये लिखा मैंने 10 वर्ष, ठीक है। कितने हो जाते हैं, 3 गुना। 3 गुना का मतलब 2। चलिए बराबर का चिन्ह लगाया, तो कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 11 गुना। 11 गुना का मतलब 10। तो हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है, यानी कि हम इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, x। तो ये कैंसिल हो गया 5 बार में, 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी इम्प्लाई करके 40 ईयर्स। देखो क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा चेंज इसने कहा कि यहाँ पर आपको टाइम दिया था और गुना दिया था, फिर आपको गुना दिया लेकिन आपको पूछा गया टाइम। तो उसके लिए ये वाला फॉर्मेट यदि आप रखते हैं, याद रखते हैं, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उसी जैसा एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इनका ये कहना है कुछ रुपए 20 वर्षों में, ये लिखा मैंने 20, कितने हो जाते हैं, 11। 11 का मतलब 10 बराबर, तो कितने वर्ष में, यानी कि कितने वर्ष में कितने टाइम होंगे, 15, मतलब ये 14। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 14 दूनी 28, तो इम्प्लाई करके x की वैल्यू कितनी आ गई, 28। या बस
क्या था भाई इस क्वेश्चन में? इससे सरल क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता, बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आप ये ट्रिक याद रख लेते। कोई दिक्कत? अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि कुछ रुपए 7 वर्षों में, कितने वर्षों में? 7 वर्षों में 2 गुना, 2 गुना का मतलब 1, ठीक है। तो कितने वर्ष में, कितने वर्ष में 4 गुना, 4 गुना का मतलब 3, 7 से 21, तो इम्प्लाई करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 वर्ष। अब बताओ कोई दिक्कत? तो इस तरह का मैं ये समझता हूँ कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का तो निश्चित रूप से आपसे बनने वाला है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 40 यानी कि 40 तक प्रश्न सॉल्व कर लिए। ये कौन सी नंबर की क्लास थी? चौथे नंबर की क्लास थी, यानी कि इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं, उनको अच्छे से देख लेना। बिल्कुल बेसिक से समझाया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट की जितनी भी क्लासें लेकर आऊंगा ना, सारी यदि किसी भी अभ्यर्थी ने अच्छे से मन लगाकर पढ़ ली और नोट्स बना लिए, नोट्स भी आपको फ्री मिलेंगे, PDF मिलेगा। ग्रुप से आप जुड़ जाइए, ये नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए हमारा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से। यदि ये वीडियो पसंद आया हो, ये क्लास अच्छी लगी हो, तो क्लास को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने भाई बंधुओं को भी शेयर करते रहना ताकि उनका भी क्या हो जाए, भला हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।